ऑप्शन क्या है फिर? क्या वॉर है ऑप्शन? अटैक करें? किस तरीके से भारत को किसकी फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई? चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट और दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है, टकला हिलाली ये बता रहा है कि भारत के साथ फिलहाल हम एक अनडिक्लेयर्ड वॉर में चल रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक डिक्लेयर्ड वॉर हो सकती है, मतलब ये एक डिक्लेयर युद्ध हो सकता है। दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि 2014 से पहले जब पीओके पे या फिर कहे कि एलओसी पे, नॉट पीओके पे बट एलओसी पे जब सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता था तब भारत रिप्लाई करता था, लेकिन एक ठंडा रिप्लाई होता था। लेकिन 2014 के बाद और पिछले एक साल में बहुत ही बढ़िया जवाब दिया जा रहा है। वहां के कई सारे सैनिकों को मार गिराया गया है, वहां के सिविलियन भी मारे जा रहे हैं, जो आतंकवादियों को घुसाने की कोशिश की जा रही है उनको भी मारा जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जबकि पाकिस्तान जो चाह रहा है वो हो नहीं रहा, और दूसरी तरफ कश्मीर में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो ये सब चीज पाकिस्तान से देखी नहीं जा रही। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस चल रही है कि फिलहाल जो भारत अग्रेसिव हो रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत पाकिस्तान पे अटैक ही कर दे। तो ऐसी सिचुएशन पिछले एक साल से बहुत बड़ी मात्रा में देखी जा रही है, और पाकिस्तान का ये रोना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हो, और वीडियो के आखिर में भी कुछ एनालिसिस डेफिनेटली करेंगे। 60-1.5 साल हो गए, तो आज मुझे बताएं कि हमने जवाबी क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं किया। हमारे चाइनीज एम्बेसी पे अटैक हुआ, हमने कुछ नहीं किया। उस वक्त हमें पता था कि क्या हो रहा है, और उसके जल्दी बाद पता चल गया था कि कौन से लोग हैं और क्या है और कैसे हैं, मगर हमने कुछ नहीं किया। स्टॉक एक्सचेंज पे कराची का जो अटैक हुआ है, इसी साल की बात कर रहा हूँ, हमें पता था, हैड अ गुड आइडिया, मगर फिर प्रूफ आ गया। कब आया प्रूफ? और उतने दौरान में हमने क्या किया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हमने अटैक किया? क्या हमने आर्मी पब्लिक स्कूल्स पे जो अटैक निकला है, कब से पता था? क्या हमने उनके कोई स्कूल्स को अटैक किया है? हमने कुछ नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हम सोचते थे कि अगर दूसरे लोगों को हम बताएं, और ये जो बातें अब हम पब्लिकली एक डोसिये में बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इसलिए कि मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ इस वक्त, मगर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये सब बातें अगर हमें उस वक्त पता था, हालांकि खुफिया तौर पे हमें इन्फॉर्मेशन आया था, हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि इसको छुपा के रखें, तो हमने जिक्र किया होगा अमेरिका से और मुल्कों से कि भाई ये सब हो रहा है। मगर उसका नतीजा क्या हुआ? अब मैं आपको कह सकता हूँ वही रिवायती डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई? चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें कि ये दूसरे मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स को जा सके, DGISPR को ले जाएं, डोसियर को ले जाएं, सबूत से ले जाएं, उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन OIC में कॉल करें। OIC क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त UAE बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पॉन्स? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए OIC? आपको फिर वो बर्दाश्त जो करना पड़ेगा, आपके लोगों को जो काम कर रहे हैं उधर उनको वो निकालेंगे। क्या हो सकता है और उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी वो तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मरहले में जाहिर है हम बात तो करेंगे। और वो क्या स्ट्रेटेजी बता रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है, वो उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। Pakistan is presenting this dossier to the UN, OIC, P5 countries and others. We expect the international community to play its role for peace and stability in the region. हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कि हम ही शोर मचाते रहें,
और उनको वो प्रोवाइड कर रहा है अक़वाम आलम को, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबीना देखिए, जो फाशिस्ट स्टेट्स होती हैं ना, टेररिस्ट स्टेट होती हैं, उनके बारे में सबको पता होता है। आप क्या समझती हैं पूरी दुनिया को नहीं पता कि मोदी क्या है या इंडिया क्या कर रहा है? या इंडिया, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात छोड़ दें, इंडिया का कौन सा हमसाया ऐसा है, अफगानिस्तान हो, वो चीन हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, श्रीलंका में हो, जिस तरह से श्रीलंका। अब अफगानिस्तान में आप देखेंगे, हालांकि वो डायरेक्ट उस तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां भी कितनी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन गुजारिश ये है कि जब यहाँ की बात आ जाती है कि कार्रवाई क्या हो, तो यूरोप क्यों कार्रवाई नहीं करता, मिडिल ईस्ट क्यों कार्रवाई नहीं करता? उनको उनकी दोस्तियां पसंद नहीं है, उनको उनके जो बिजनेस रिलेशंस है वो पसंद है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि सऊदीया और कतर, या कतर कह रहे, सऊदीया या यूएई, उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है उनके साथ कि उनका पलड़ा उनकी तरफ चला जाता है। इसी तरह अमेरिका है या यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस है, ये सब इनके अपने अपने मफाद हैं, आलमी सतह पे अपने अपने मफाद देखे जाते हैं। अब ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखें कि जब कुलभूषण वाला वाकया हुआ था, उस कुलभूषण के वाकये के बाद समीना, आप देखें कि ये पहली बार हुआ है कि इस तरह के सबूतों के साथ, आप देखें रॉ के कुछ लोगों की ऑडियो भी सुनाई गई हैं, उसके अलावा पूरा एक डोसियर ये जो तय गया, इतने सबूतों के साथ पहली दफा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, पूरे फंडिंग कैसे हुई है, हर अकाउंट्स की तफसीलात है कि किस अकाउंट से पैसे निकले, किस अकाउंट में गए और फिर कहाँ आगे बांटेंगे, ये सारी तफसीलात मौजूद है। अब ये आलमी जो इदारे हैं उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आलमी इदारे जो हैं वो अब भी शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। ये पाकिस्तान जब तक अपने आप, देखिए समीना, हिलाली साहब, आपको भी यही लगता है पाकिस्तान अपना मौकिफ दुनिया में नहीं मनवा सकेगा? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है इमरान। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये सब बातें शायद हमारे पहले कुछ और लोगों को पता था। मिसाल के तौर पे आप समझ सकती हैं कि अल्ताफ हुसैन की हरकतें और उसके मर्डर्स इस मुल्क में लंदन को नहीं पता है? क्या आप समझ, अभी जाके उसने उधर एक कत्ल किया है, लगता है ऐसा है। क्या हुआ अल्ताफ हुसैन को? उधर ही बैठा हुआ है। उन्होंने एक मर्डरर को सिटीजनशिप दे दिया है। आप पूछेंगे वो कैसे हो सकता है? लंदन, इंग्लैंड, रूल ऑफ लॉ, ये वो, टेररिस्ट को वो कैसे हो सकता है? और अगर मैं आपको कहूं कि एक प्लान था जिधर कराची की इंटेलिजेंस अमेरिकनों ने इनके हवाले की थी, गोरों के, और वो गोरे जो हैं उनका कौन सा एजेंट था कराची में जिसको सब चीज़ पता था, जो कराची को एक फ़ोन कॉल से रोक सकता था? अल्ताफ हुसैन। तो वो अपने एजेंट को रिवील करेंगे, वो कहेंगे कि हमने एक आदमी को सिटीजनशिप दिया था जो टेररिस्ट है। अब तो हमारे पास प्रूफ है ना। तो आप जब डोसिए जाके शाह महमूद कुरैशी साहब लंदन के फॉरेन मिनिस्टर को पेश करेंगे डोसिए और कहेंगे ये आदमी ये कर रहा था पाकिस्तान में, ये कर रहा है इंडिया में, अभी भी कत्ल कर रहा है, अभी भी लोगों को भेज रहा है, वो कहेंगे अच्छा तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? अपने दोस्त हिंदुस्तान को पूछेंगे। हिंदुस्तान जो उसको पैसे भेज रहा है लंदन में, उसको रख रहा है उधर, क्या आप समझते हैं कि वो जाके इनके खिलाफ बात करेगा? ब्रिटिश को कहेगा, वो गोरों को कहेगा, अंग्रेज को कहेगा कि बच्चों इसको तुम छुओ, और अगर ये बातें पब्लिकली में निकले तो हमारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा तुम्हारे मुल्क में।